अभी तक हम लोगों ने जो डेथ रेस्क्यू किए हैं वो 7 लोगों का हम लोगों ने रेस्क्यू किया है। सर अभी और इसमें कुछ और पानी की शंका है क्या? सर वो तो अभी इस वक्त हम नहीं बता सकते हैं कि पानी की आवश्यकता अभी कितना है, लेकिन हम लोग जब भी ये कूलिंग प्रोसेस अभी कंप्लीट होगा जैसे ही, वैसे हम लोग पूरा यहाँ पे रेस्क्यू का काम स्टार्ट करेंगे और यहाँ हम लोग इन्फॉर्मेशन लेंगे कौन कितने कहीं पे मिसिंग है, वो पुलिस से हम लोग जानकारी लेके रेस्क्यू वर्क जब तक सारे मिसिंग नहीं मिल जाते तब तक ये काम चालू रहेगा। सर कुल कितने इलाके में ये जो ब्लास्ट हुआ है, कितनी कंपनियां इसमें शामिल है? इसमें मेरे हिसाब से 5 से 6 कंपनियां ये यहाँ पे जिनका 100% लॉस हो गया है और बाकी की आजू बाजू की कंपनियां हैं जिनको इफेक्ट हुआ है। रोड के उस साइड में भी बहुत छोटी छोटी कंपनियां हैं जिनका पूरा के पूरा छत जो है वो पूरी की पूरी ढह गई है। वो काफ़ी कंपनियां हैं, उसका मैं अभी इस वक्त आपको ये जो नंबर्स है वो नहीं दे पाऊंगा जब तक पूरा मेरे पास डेटा नहीं आता है। सर आखिरी सवाल, आग का ब्लास्ट का जमीन का खतरे कितने किलोमीटर तक सुनाई देगा? सर मेरे हिसाब से 5 किलोमीटर तक का जो ये एरिया में जो भी वाइब्रेशन हुआ है उस अप्रॉक्सीमेटली 5 किलोमीटर तक का एरियाज में ये वाइब्रेशन हुआ है। एक 1:15 बजे के बजे ब्लास्ट हुआ, उसका दायरा मेरे हिसाब से 500 मीटर तक था ब्लास्ट का। जगह जगह पर लोखंड का सामान गिरा है। इसमें हम लोगों को 4 डेड बॉडी मिला है अभी तक, 2 लेडीज का और जेंट्स का, और आग बुझाने का काम चालू है, नियंत्रण में, अभी बढ़ेगा नहीं। कुल कितनी अग्निशमन की गाड़ियां हैं यहाँ पे? यहाँ अंबरनाथ है, बदलापुर है, भिवंडी है, सिडको का है, नवी मुंबई का है, ठाणा का है और मेरा खुद का 10 गाड़ी है। डेथ का आंकड़े बनने की कुछ शंका नहीं, अभी पूरा देखने के बाद ही पता चलेगा। अभी आग कितने कंट्रोल में है? 60% तो कंट्रोल में है। पर जो अमुदान ये केमिकल फैक्ट्री में बड़ा ब्लास्ट हुआ है, रिएक्टर का ब्लास्ट है। ये स्फोट है, बहुत बड़ा भयंकर है और इसकी तीव्रता बहुत ज्यादा है। आजू बाजू के 6-7 फैक्ट्री डैमेज हो चुकी है। आजू बाजू में लोग रहते, उनको भी इससे डैमेज हुआ है। और ये पूरी तरह ऐसे जो हाईली हैजार्डस कंपनियां हैं, जो उसको रेड कैटेगरी कहा जाता है, ये सभी जो जितने यूनिट है उसको शिफ्ट करने का निर्णय लिया है और उनको ये भी मौका दिया है कि चेंज ऑफ यूज करो, इंजीनियरिंग करो, आईटी करो, कुछ भी करो, जो लोगों के जाने माल से कोई ताल्लुकात नहीं रखता है। या फिर जो हमारे एमआईडीसी ने जो सिटी से बाहर जो नागरी बसात जो है लोग रहते हैं, जो बस्ती से बाहर जो एमआईडीसी है उसमें शिफ्ट करेंगे। और ये शिफ्टिंग का निर्णय सरकार ने लिया हुआ है, इसमें लोगों ने सहयोग करना चाहिए। ये बार बार ऐसी जो घटनाएं हैं, हादसा है, इसे बार बार सहने की कोई सह नहीं सकता है और इसमें लोगों की जो जाने जा रही है इसे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। जिसका अभी ये हाई लेवल की इंक्वायरी होगी, इसमें जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। और ये जो जिनकी मृत्यु हुई है उनको मुख्यमंत्री सहायता निधि से 5 लाख रुपए दिए जाएंगे उनके परिवार को, और जो इंजर्ड है, जो घायल है, उनका इलाज
अस्पताल में सरकारी शासन करेगी और यहाँ पर जो बाकी जो लोग हैं, बाकी जो यूनिट है, उनको भी यहाँ से शिफ्ट करने का निर्णय सरकार ने लिया। सहायता राशि मुख्यमंत्री सहायता निधि से 5 लाख रुपए देने का निर्णय लिया है। घायल है उनका इलाज करेंगे और कंपनी के माध्यम से भी उनको, उनके परिवार को जो नुकसान भरपाई है वो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट या जो लेबर डिपार्टमेंट है उनसे मैं सेक्रेटरी से बात की है, उनको वो भी नुकसान भरपाई मिलेगी। एमआयडीसी मध्ये पूर्ण नागरी वस्ती आलेली आहेत, चहूबाजूने पूर्ण नागरी वस्ती नाही, पसरली म्हणून सांगितलं मी, हे जे अति धोकादायक ज्या केमिकल इंडस्ट्री आहेत, जसे रिएक्टर जे ब्लास्ट होऊ शकतात, अशा लोकांना आपण शिफ्ट करतो. स्वतंत्र हॉस्पिटलमध्ये पाहणीसाठी